अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ये उचित डायग्राम बनेगा इस प्रश्न का। आप लोग कहेंगे भैया जी और क्या उदाहरण हो सकता है इस चीज का? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे ऐसे लिख दूं, मैं आप लोगों से लिख दूं उत्तर प्रदेश, फिर मैं लिख दूं भारत, और फिर मैं लिख दूं एशिया। क्यों भैया? क्या मैं उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया नहीं लिख सकता? मुझे ये बताओ उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? भारत के अंदर है कि नहीं? और भारत किसके अंदर है? भारत एशिया के अंदर है कि नहीं? कहने का मतलब जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर हो और दूसरी चीज तीसरी चीज के अंदर हो तो गुड्डा ये डायग्राम बनता है। याद रखना है, तो ये डायग्राम बन जाता है। मैं सारे ही डायग्राम डिस्कस करूंगा, मैं टोटल 9-10 डायग्राम डिस्कस करूंगा। उससे बाहर ये तुम्हारे भाई का वादा है, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। तो मैं उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठोस द्रव गैस हो गया। मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने आप लोगों से कहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश मेरे प्यारे दोस्त, और मैंने लिख दिया भारत। इसका डायग्राम क्या बना सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत का डायग्राम बताओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। तो यहां पर हमने क्या बोला? उत्तर प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से कोई रिश्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों हमने कहा ये दोनों भारत में आते हैं, भारत देश हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर स्थिति क्या है? जब कोई दो चीजें आपस में अलग अलग हो और वो दोनों ही चीजें किसी तीसरी चीज के अंदर मौजूद हो तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से बोल दूं कि टमाटर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से यहां पर बोल दूं आलू लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों से कह दूं सब्जी लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वही मतलब तो है कि टमाटर का आलू से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों सब्जी वर्ग में आते हैं। मैं आम लिख दूं, मैं केला लिख दूं, और मैं फल लिख दूं। आम अलग फल है, केला अलग है। आम और केला अलग है, दोनों फल वर्ग में आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मेरे प्यारे साथी यहां पर मेज लिख दूं, मैं फिर कुर्सी लिख दूं, और मेरे प्यारे गुड्डा मैं फर्नीचर लिख दूं, तो मुझे ये बताओ मेज अलग, कुर्सी अलग, और दोनों क्या फर्नीचर वर्ग में आते हैं? मुझे बताते चलो, क्या ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं यहां पर अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, समझने की कोशिश करनी है सभी को समझने की कोशिश करनी है उस एग्जाम्पल को। और एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्तों माताएं। हमने कहा माताएं, माताएं, हमने कहा बहनें, माताएं हो गई, बहनें हो गई, और हमने कहा महिला। माताएं, बहनें और महिलाएं, माताएं, बहनें और महिलाएं। ध्यान से सुनना, माताएं, बहनें और महिलाएं। बताओ क्या डायग्राम बन सकता है? माता, बहन और महिला का उचित डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीरों, मुझे ये बताओ कि जितनी भी माताएं हैं
जितनी भी माताएं हैं, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसका अर्थ हुआ कि ये हमारी माताएं हो गई, हम सब की माताएं हो गई। जितनी भी माताएं इस पृथ्वी पर हैं, वो सभी माताएं हो गई। अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितनी भी माता हैं, क्या सभी माताएं किसी न किसी की बहन हैं? नहीं, सभी माताएं तो किसी न किसी की बहन नहीं हो सकती। कुछ माताएं अपने माता पिता के इकलौती संतान भी तो रही होंगी, कुछ माताएं अपने माता पिता के इकलौती संतान रही होंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि वो माताएं किसी की बहन तो नहीं हो सकती जिनके कोई भाई या बहन ही नहीं है। दूसरी चीज, मुझे बताओ, क्या सभी माताएं बहन हैं? तो सभी माता भी बहन नहीं हो सकती। क्या मुझे बताओ, कोई माता बहन नहीं है? ऐसा कैसे हो जाएगा सर कि कोई माता बहन नहीं है? तो फिर मामा कौन है? हमारे मामा की बहन ही तो है हमारी माता, हमारी मौसी की बहन ही तो है हमारी माता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ माताएं बहन होती है। हमने कहा कुछ माताएं बहन होती हैं। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ माताएं, ये जो बीच वाला एरिया है, ये कॉमन को दर्शाता है। ये वो माताएं हैं जो माता होने के साथ बहन भी हैं, अर्थात वो बहनें हैं जो बहन होने के साथ माता भी हैं। लेकिन ये वो माताएं हैं जो अभी किसी की बहन नहीं है, और ये वो बहन है जो किसी की माता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या सभी बहन माता है? हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी तो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी तो हैं कि शादी हो गई है पर अभी माता नहीं है, मतलब हम अभी मामा नहीं बने, हम अभी मौसी नहीं बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन ऐसी माताएं जो बहनें हैं, ऐसी बहनें जो माताएं हैं, ऐसी माताएं जो बहन नहीं है, ऐसी बहन जो माता नहीं है, वो सब की सब महिला वर्ग में ही तो आती है। वो सब की सब महिलाएं ही तो होती हैं। ये करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला, मैंने यहां पर लिख दिया सूर्य, मैंने आप लोगों के यहां पर लिख दिया तारा, और मैंने मेरे प्यारे साथी सूर्य लिख दिया, तारा लिख दिया, और यहां पर शुक्र लिख दिया। आप मुझे बताओ कि इस प्रश्न का डायग्राम कैसा बन सकता है तुम्हारे हिसाब से? ये बेसिक अगर सीख जाएं तो ये कोई बहुत मैटर ही नहीं करते क्वेश्चन है ना, तो ऐसे उड़वा दूंगा, ऐसे दिक्कत मत लो, बस ये डायग्राम सीख जाओ कि कैसे बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से क्या आंसर होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना। सूर्य, तारा, शुक्र। हमने कहा कि सूर्य एक तारा ही तो है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही तो है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य तारा हो गया, और मैंने बोला कि रही बात शुक्र की तो इसे अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तारा है पर शुक्र तो ग्रह होता है। शुक्र तो ग्रह होता है। ये करेक्ट बात यहां तक बन सकती है। अब गौर से समझिएगा, हम यहां तक अब तक इतने मेथड समझ चुके हैं। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट मेथड पर आ जाओ। मुझे बताओ, मुझे यहां पर बताओ बच्चा, मुझे बताओ, या ऐसे बता दो, चलो पिता,
हमने कहा पिता, हमने यहां पर कहा पुरुष, पिता बोला, पुरुष बोला, और हमने कहा बच्चा। पिता, पुरुष और बच्चा। पिता, पुरुष और बच्चा का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? बोलेंगे जल्दी से। पिता, पुरुष और बच्चा का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से, फास्ट 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 बोलो जल्दी। हमने कहा है पिता, पुरुष और बच्चा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पिता होते हैं, जो पिता होते हैं, वो जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना, जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, पर सुनो, सभी पुरुष पिता नहीं होते। ये जो सभी का रिश्ता है वो एक तरफ से ही बनता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सभी पिता तो पुरुष होते हैं पर सभी पुरुष पिता नहीं होते। मुझे ये बताओ, सभी पुरुष पिता कैसे हो सकते हैं? सभी पुरुष कैसे हो सकते हैं पिता? तुम भी तो पुरुष हो पर पिता तो हो ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्याह ना हो, क्योंकि अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझो, तो मैंने क्या बोला? सभी पिता पुरुष होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, रही बात बच्चा की, थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने ये वाला डायग्राम बना दिया है? जल्दी से बताओ, एक बार थम्स अप कर दो। कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया है? एक बार जल्दी से थम्स अप करो। ये वाला डायग्राम कितने लोगों ने बनाया है? वाह, गजब गजब। ये गलत डायग्राम है, ये गलत डायग्राम है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपने गलत बनाया है। क्यों बना दिया जी गलत? सर, आपने ये जो पिता वाला अंदर वाला सर्कल था, इससे बच्चे को कैसे जोड़ दिया? क्या कुछ पिता बच्चे हो सकते हैं? अब आप लोग कहोगे हाँ हो सकते हैं, जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे दादा के लिए, हमारे बाबा के लिए बच्चे ही तो हैं सर। ओहो, मतलब कोई उम्र भी हो गया कि ना हो गया? क्या हम पापा को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करते हुए अच्छे लगेंगे? मेरे दोस्त, तुम अभी पिता को बच्चे बता रहे हो, मेरी नजर में तो तुम भी बच्चे नहीं हो। अब बहुत बड़े कलाकार हो। ये मास्टर वास्टर तुमसे केवल पढ़ाने पढ़ने में आ गए, नहीं तो हर एक चीज में तुम ही आ गए हो। बहुत अच्छी तरह से जानो इस चीज है। मेरे प्यारे वीर, तुम्हारा तोड़ ही है। कुछ काम तो तुम ऐसे कर दो सटाक पटाक। तो ध्यान से समझिए, तुम बच्चे नहीं हो भैया। एक अवस्था होती है, माता पिता कभी ऐसे किसने परिवार में सुना है कि मम्मी पापा हमारे बात बात पर कई बार कह देते हैं कि यार तू बिल्कुल ही हद कर रहा, तू बालक थोड़ा ही है, अब इतना थोड़ा ही समझाया जाएगा, तू यार बालक थोड़ा ही रह गो है। अब ये शब्द कितने लोगों ने सुना है अपने परिवार में अपने बड़ों से कि हद कर रखी है, तू बालक है कोई, अब इतना समझाना पड़े, अरे बालक है तू, समझाना पड़े बात बात पे। ये शब्द सुना होगा। तो मेरे प्यारे वीर, अगर ये शब्द सुना होगा तो इसका मतलब जब बच्चे तुम नहीं हो तो पापा बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे तो बाबा भी बच्चे हैं जी, अगर पर बाबा जिंदे बैठे तो। पर हद ही है रही है, कोई उम्र भी हो गया कि ना हो गया, थोड़ी बहुत उम्र भी तो देख ले करो, हद ही कर राखी है जी बिल्कुल। तो इसका मतलब बच्चा जो होगा वो पुरुष से अर्थात मेल से कुछ के रूप में जुड़ेगा। कुछ बच्चे मेल होते हैं और कुछ बच्चे फीमेल होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलो, क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? इसका मतलब बच्चे को कभी भी पिता से जोड़कर नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके जी, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाओ, नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाओ। हमने क्या बोला? पिता, हमने बोला पिता, हमने यहां पर लिख दिया पुरुष, हमने लिखा पिता पुरुष, हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया पिता पुरुष, और यहाँ पर डॉक्टर लिख दिया। हमने लिखा पिता पुरुष डॉक्टर। बोलो जल्दी से। मैंने कहा पिता पुरुष डॉक्टर।
जल्दी से बताइएगा कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। हमने कहा पिता पुरुष डॉक्टर, और मुझे बता दो कि पिता पुरुष डॉक्टर का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, हमने कहा जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। और कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर ये सर्कल बनेगा। एक बच्चा कह रहा है कि जी कुछ बच्चे लड़कियां भी तो होती है। तो मैंने कब कहा शेष फीमेल ही तो हुई भाई। कुछ पुरुष से आपने कुछ मतलब बच्चों को मेल बना दिया। ये जो इधर बाहर वाला एरिया निकल रहा है फीमेल हो गई। क्या दिक्कत है? बच्चे में तो मेल फीमेल होता है ना, बच्चा बेबी बॉय और बेबी गर्ल। इस बात को समझो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखो सभी पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी पिता डॉक्टर नहीं हो सकते और सभी पुरुष भी डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी पिता हैं वो पुरुष के अंदर हैं और कुछ पुरुष और कुछ पिता डॉक्टर हैं। ये डायग्राम बनेगा। यहाँ तक इन डायग्रामों में कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी भी साथी को किसी भी डायग्राम में तो एक बार जरूर बताइएगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डायग्राम हो गए अब तक 7। अब अगला डायग्राम समझो, नेक्स्ट डायग्राम समझो कि नेक्स्ट डायग्राम क्या हो सकता है। मानकर चलो कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम यहाँ लिखना है। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर आप लोगों से बोल दिया कि मैंने यहाँ पर बोल दिया लाल, मैंने बोला लाल, मैंने यहाँ पर बोला फूल, और मैंने यहाँ पर बोल दिया मेरे प्यारे साथी गुलाबी। मैंने कहा गुलाबी रहने देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लाल, हमने लिख दिया फूल और हमने लिख दिया जी नारंगी। हमने लिख दिया नारंगी। मुझे बताओ कि इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो। लाल फूल और नारंगी का करेक्ट डायग्राम कैसे बता सकते हो? बताओ सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर व्हाट इज योर सैलरी, सैलरी कितनी है आपकी? सर सैलरी क्या है बेटा, मैं तो ना दूं 1 भी रुपया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। फिर मेरी सैलरी 10,000 है या 15,000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्यारे दोस्त, जब अगर मान के चल मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं तुमको आधा हिस्सा दूंगा, तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि फिर तो हिस्सा पूछ लेना चाहिए कितना हमारे अकाउंट में आने वाला है। मतलब जैसे मैं कहूं कि आधा हिस्सा दूंगा तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि पूछ लेते हैं। अब जब मैं तुम्हें दे ही ना रहे हो तो मेरे प्यारे वीर फिर क्या करोगे पूछ के? आ जाओ जल्दी से, सवाल पे आ जाओ। बड़े इंटरेस्ट रखो दूसरे की सैलरी में। यो क्या करें, सैलरी और एज का ये ना बतानी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से समझो। बिल्लू है तो यहाँ बैठे बैठे ना पतो आज तक कितनी है, तुम उम्मीद कर रहे हो वहां से पता लगा दे। ध्यान से समझो, बिल्लू डेली क्लास करवावे यहाँ बैठ गए, आज तक जांचना पड़न दी मैंने। ध्यान से सुनो यहाँ तक। सभी प्यारे दोस्त, लाल फूल और मेरे प्यारे दोस्त नारंगी का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो लाल रंग अलग है और नारंगी रंग अलग है। लाल रंग नारंगी रंग से अलग होता है, लाल रंग नारंगी रंग से अलग होता है। और रही बात फूल की, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल नारंगी होते हैं। तो मैं फूले कहाँ रखूं? कमेंट करके बोलो, कमेंट करके बोलो मेरे प्यारे वीरों की मैं कहाँ रख दूं फूल को? जल्दी से बोलो, मैं कहाँ रख दूं फूल को, किस तरीके से रख दूं, कहाँ रख दूं जो बात बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझना, फूल को बीच में रख देंगे, सही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त,
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो हमने क्या कर दिया कि फूल को बीच में रख दिया। बहुत शानदार, जितने मेरे प्यारे बहन भैया बता रहे हैं कि मिड में रख दो, बीच में रख दो। एक्चुअल में है क्या चीज कि कुछ फूल लाल हो गए, कुछ फूल नारंगी हो गए, और ये जो बीच वाले फूल बच रहे हैं जो लाल गोला से भी अलग है और नारंगी से भी अलग है, इन सबको रख दो मेरे भाई। कहाँ? ये जितने भी बीच में बच रहे हैं, इसका मतलब ये लाल और नारंगी नहीं है, लाल और नारंगी नहीं है, ये बीच वाले हो सकता है किसी अदर कलर के हो। भैया फूल का रंग लाल और नारंगी के अलावा भी तो बाकी रंग का हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन को यहाँ पर बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं कि और क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक डायग्राम और समझो, मैं यहाँ पर लिख देता हूं लेखक, लेखक लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों मैंने नर्तक लिख दिया, और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने गायक लिख दिया। ध्यान से समझो, लेखक, नर्तक और गायक। मैंने कहा लेखक मतलब लिखने वाला, जैसे तुमने भी बहुत सारे लेटर अपने जीवन में लिखे हैं बेटा, पेन से नहीं बल्कि खून से भी लिखे हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानू। ध्यान से समझना, तो तुम भी लेखक हो क्या? ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तो लेखक हो गया, नर्तक मतलब नाचने वाला है ना, जो डांस करता है, वो हो गया। और मेरे प्यारे वीर यहाँ पर गायक हो गया। गायक का मतलब होता है, गायक का मतलब होता है गाने वाला, गायक का मतलब होता है गाने वाला। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक बोलो, क्या क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। तो मानकर चलो जो लेखक होते हैं, जो लेखक होते हैं, क्या सभी लेखक नर्तक हैं? क्या सभी लेखक नर्तक हैं? नहीं जी नहीं, कुछ लेखक नर्तक होते हैं, कुछ लेखक नर्तक होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया मेरे दिल जले कुछ लेखक नर्तक होते तो कुछ लेखक नर्तक हो गए। सभी लेखक थोड़े ही नाच सकते हैं, कुछ लेखक नाच सकते हैं। देखो, ना तो सभी लेखक नाच सकते और ना ही ऐसा हो सकता कि कोई लेखक नाच ही नहीं पा रहा। तो कुछ लेखक ऐसे हो सकते हैं जो नाच सकते हैं। और रही बात गायक की, तो कुछ लेखक और कुछ नर्तक गा सकते हैं। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट बन जाए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ओके है? सभी प्यारे वीर थम्स अप करके बताना भाई कितने लोगों ने सेम बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने सेम डायग्राम बनाया था? जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जब हम इतना स्टेप समझ गए, मैंने आपको टोटल 9 डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम और मैं ऑप्शन में रखता हूँ, समय आने पर उसे बता दूंगा। उसके चांस पेपर में बिल्कुल 0 लेवल के हैं। एक डायग्राम ऐसे करके भी कभी बन जाता है, जब दो में कुछ का रिलेशन होता है, तीसरा अलग होता है। इसी का एक सवाल मैं जब कराऊंगा तो इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से समझो। मानकर चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कहता हूं कि भाई मुझे इसका डायग्राम बताओ। इसका डायग्राम क्या हो सकता है? हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? हमने लिख दिया यहाँ पर मेरे प्यारे वीर डॉक्टर लिख दिया। हमने कहा डॉक्टर, हमने कहा वकील, और मेरे प्यारे साथी हमने कह दिया डॉक्टर, वकील, और हमने कह दिया इंजीनियर। क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? 3 स्टेप मैंने इसमें लिए हैं। मैंने 3 स्टेप लिए हैं, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, गौर से सुनना, क्या डायग्राम बनाओगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये रहा, और ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ऑप्शन नंबर बी ये रहा।
मुझे बताओ आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को आप ठीक करोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कौन से ऑप्शन को ठीक करोगे? यहाँ पर ए ऑप्शन सही करोगे या बी ऑप्शन सही करोगे? सारी की सारी कमेंट जो मैक्सिमम है, हालांकि बी वाले भी कुछ हैं और मैक्सिमम कमेंट है कि ए, मेरे दोस्त ये गलत आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे वीरों। ये जो डॉक्टर, वकील और इंजीनियर है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हमारे गांव में एक पड़ोस में चाचा है, वो दवाई भी दे दें, मतलब डॉक्टर को काम कर लें, उन पर तुम घर को नक्शा भी बनवा लो, इंजीनियर को काम कर दें, और भैया वो कचहरी जामे आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र धड़ाधड़ बना में, कोई दिक्कत ना है। चाचा कुछ ज्यादा ही खिलाड़ी आदमी है, अभी चाचा की शिकायत ना करी ना कहीं ने। तुम लोग इस बात को क्या भली भांति नहीं जानते कि अगर कोई आदमी पुलिस में नौकरी कर रहा है और कल को उसे फौज में जाना है तो पहले पुलिस वाली नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा? या यूपी पुलिस में नौकरी कर रहा है, दिल्ली पुलिस में जाना है तो यूपी पुलिस से रिजाइन देना पड़ेगा, तब दिल्ली पुलिस में जाएंगे। या यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कल को उनका नंबर टीचिंग लाइन में आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त उनको ये नौकरी छोड़कर वहां जाना है। यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कल डॉक्टर बन जाएं तो यूपी पुलिस छोड़ेंगे तभी तो डॉक्टर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। व्यवसाय हमेशा अलग अलग होते हैं, ध्यान से सुनना। डॉक्टर अलग व्यवसाय है, वकील अलग व्यवसाय है और इंजीनियर अलग व्यवसाय है। ये तीनों ही व्यवसाय अलग अलग हैं। किसी भी व्यवसाय का कोई भी आपस में लेना देना नहीं होता। सर तो आपने पिछले सवाल में लेखक वाले में क्यों जोड़ दिया था? अच्छा भाई साहब, ठीक चले है बेटा तुम्हारा दिमाग, बहुत बढ़िया चले, चलना भी चाहिए, मैं भी चाहूं। ध्यान से सुनना, भाई यूं कह रहे हैं कि जब तुम यूं कह रहे हो इसमें कि जो व्यवसाय है वो अलग अलग बनने चाहिए, तो फिर यहाँ तुमने लेखक, नर्तक और गायक का क्यों बना दिया जी? मिलाए गए। अभी तुमने ऐसा सुनिए कि जी फलाने आदमी को जॉइन लेटर आयो है, क्या बोलेंगे? मुझे ये बताओ, मैं बोलूं भैया किसी आदमी का जॉइन लेटर आया है, क्या जी किस चीज का जॉइन लेटर आया है? कि भैया वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर। बात विश्वास से हो गए। मैं कहूं भैया जॉइन लेटर आया है, वकील बना है, वो वकील लॉयर बन गया, समझ में आवे? मैं कहूं इंजीनियर बन गया भैया, बात समझ में आवे? अरे गुड्डा मेरी समझ में यूं ना आ रही, मेरी समझ में यूं ना आ रही। क्या मैं किसी से यूं कह सकूंगा भैया उसका जॉइन लेटर आ गया, वो गायक बनो है भाई, गायक बनने के जॉइन लेटर हमें कोई भी गा ले, वफाना रासाई तुझे ओ हर जाई है। तो मुझे ये बताओ कि गायक को बताओ मेरा जॉइन लेटर, लेकिन गा रहा हूं मैं गा रहा हूं ना, मार कटारी मर जाऊं तेरे बिना रह नहीं पाऊं, है भाई, इस तरीके से। गुड्डा ऐसे समझो, ये कुल मिलाकर मैं गा रहा हूं ना। अब आप लोग कहोगे नर्तक भैया मैं डांस करूं, मेरी मर्जी है, मैं डांस करूं मेरी मर्जी है। बोलो मैं लेखक हूं, मैं तो लिखूंगा आज लेटर, आज लिख के दे के आऊंगा, कुछ भी है जाओ, कोई रोक रहा है? कोई जॉइन लेटर ना, मैंने ये व्यवसाय ना है मेरे टाइगर, मेरे चीता, तुम यार भावुक है जाओ, इतनी देर। अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और समझने की कोशिश करना। ये सभी के सभी व्यवसाय हैं। अब इनमें